करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। सारी संगत को जय गुरु जी। आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, वंदना करते हैं। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत का गुरु जी महाराज जी के सत्संग में स्वागत है। और आइए संगत जी, बहुत ही भक्ति भाव से समय निकालकर पूरा सत्संग जरूर सुने। पूरा सत्संग सुनने के बाद आपको अनेकों सवालों के जवाब मिलेगा। कौन सी संगत इस सत्संग के माध्यम से ब्लेस हो जाए, गुरु जी जाने। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का कल्याण होता है और सुनाने वाले का कल्याण होता है। तो चलिए संगत जी, गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग लेते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे गुरु जी का सत्संग आपको देखने को सुनने को मिलता रहे। यह सत्संग लाइक कीजिए और दूसरे संगत को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग दूसरी संगत भी सुन सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु कृपा का वर्णन करने के लिए यदि मुझे 1,00,000 जिह्वा भी दे दी जाए तो वह भी कम होगी। गुरु जी की अनुकंपा, प्रेम और संरक्षण के संदर्भ सबकी गणना करना असंभव है। प्रथम दर्शन के अवसर से अब तक मैं गुरु जी के बारे में उनसे सीख रही हूँ, क्लास कर रही हूँ, लेसन ले रही हूँ। आज भी किसी पर गुरु कृपा का संदर्भ सुनकर यही प्रतीत होता है कि उनके समक्ष हम सब बालक हैं और कुछ न कुछ महाराज जी से सीख रहे हैं। संगत जी, एक सच्ची घटना आपको सुनाते हैं। संगत जी, यह घटना अगस्त 1998 की है, जो सत्य है। एक दिन मेरे पति अपने कार्यालय से पहले वापस आ गए और बोले कि वह अपने मित्र विंग कमांडर चोपड़ा अंकल जी के साथ गुरु जी के पास जा रहे हैं। उस समय वह किसी संत, महात्मा, सन्यासी या महात्मा पर विश्वास नहीं करते थे। अतः उनका यह निर्णय सुनकर मैं विस्मय हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। संध्या को शाम को 6 बजे जाकर वह अर्ध रात्रि के पश्चात वापस आए। उनके लौटने पर मैं पूरा विवरण सुनने को उत्सुक थी। अतः घर आने के बाद जब वह बैठ गए, मैंने उन पर प्रश्नों की बौछार लगा दी। एक के बाद एक प्रश्न मैं की। क्या गुरुजी उपदेश देते हैं? मेरा पहला सवाल था। दूसरा सवाल था, क्या गुरुजी भविष्य बताते हैं? और तीसरा सवाल था, जीवन की दुविधाओं को दूर करने के लिए रत्न या मंत्र देते हैं? संगत जी, मेरे पति का उत्तर मेरी आशा के प्रतिकूल था। जो मैंने सवाल पूछे थे, संगत जी, थोड़े से शब्दों में उत्तर देते हुए मेरे पति ने कहा कि गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। उनके यहाँ पर गुरबानी के शब्द बजते हैं और उसी से मानव का कल्याण होता है। संगत जी, उसके बाद हम सोने लगे और मैंने अपने पति का यह अनुभव एक बीती हुई घटना समझा। मेरा विचार था कि अगले दिन उन्हें पिछली शाम की बात याद भी नहीं रहेगी। और संगत जी, मेरे अचंभे की कल्पना कीजिए जब मेरे पति ने मुझे अपने कार्यालय से फ़ोन पर कहा कि वह गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं और उन्हें आने में देर हो जाएगी। संगत जी, जब वह
पिछली रात्रि की भांति देर से आए तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया। मैंने उनसे एक सवाल किया कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको गुरु जी के पास ले जाती है। और संगत जी, मेरे पति का बहुत सरल उत्तर था। वहाँ पर जो मुझे मिला उसे शब्दों में वर्णन करना कठिन है, उसको केवल अनुभव कर सकते हैं। संगत जी, उत्सुकतावश अगले दिन मैंने सपरिवार वहाँ जाने का निर्णय ले लिया। संगत जी, अब गुरु जी के द्वार पे जाने पे क्या होता है। मेरे पति के तीसरे दर्शन के अवसर पर पूरा परिवार उनके साथ बड़े मंदिर गया। गुरु जी के स्थान से 20 से 30 मीटर दूरी से ही तीव्र सुगंध आने लगी। हम सब आश्चर्यचकित पड़ गए जब हमने उस कक्ष में प्रवेश किया जहां गुरु जी महाराज जी बैठे थे। वह सुगंध चारों ओर थी। और संगत जी, पहली बात जो मेरे मन में भ्रम आया था, मेरे मन में बात आई थी कि इन सज्जन ने इतना तेज और अधिक इत्र लगाया हुआ है कि वह सुगंध पूरे कमरे में फैल रही है। निश्चित रूप से यह कोई न कोई ठने दिखावटी गुरु हैं। मेरे पति के वर्णन करने पर भी गुरु जी के प्रथम दर्शन मेरे मानसिक चित्रण से बिल्कुल भिन्न था। संगत जी, मैं बहुत भ्रम में थी। अलग अलग सवाल मेरे दिमाग में, मन में बैठ रहा था कि शायद गुरु जी कोई इत्र लगाए हों, इसलिए इतनी तेज सुगंध आ रही है। किंतु संगत जी, अभी अकल्पनीय होना शेष बचा था। जैसे ही गुरु जी के चरण स्पर्श करके मैं उठ रही थी, गुरु जी बोले कि गुड़गांव के संत की भक्त अंततः आ ही गई। आप संगत जी, इस कथन के साथ ही उन्होंने मुझे बता दिया कि उनका मेरे बारे में कितना ज्ञान है। हमारे परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी को गुड़गांव वाले संत का पता नहीं था। और गुरुजी ने ये बात बता दी, गुड़गांव वाले संत की बात। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की यह बात सुनकर मैं भौचक्का रह गई और मैं वहीं नतमस्तक होकर गिर गई कि मैं तो साक्षात परमपिता परमेश्वर, परम पूजनीय आदरणीय गुरु जी को भगवान के रूप में देख रही हूँ। भला गुरु जी को कैसे पता कि गुड़गांव वाले संत के बारे में। और गुरु जी ने गुड़गांव वाले संत के बारे में बताकर मेरा सारा भ्रम टूट गया। गुरु जी ने मेरा सारा भ्रम तोड़ दिया। और संगत जी, उसी दिन मैंने मान लिया कि गुरु जी मानव रूप में त्रिकालदर्शी भोलेनाथ शिव हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। सबका उनको ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान। और उसी के अनुसार गुरु जी ने मेरे गुड़गांव वाले संत के बारे में बताया। अर्थात गुरु जी मानव रूप में महाशिव हैं। संगत जी, गुरु जी के यहाँ चाय पहला और कभी अंतिम पेय होता है। बचपन से मुझे चाय से घृणा रही है। मैं चाय कभी नहीं पीती थी। मुझे चाय से बहुत नफरत थी। यदि मैं चाय किसी भी रूप में ले लेती थी तो मेरे मुख में घाव हो जाते थे और उन घावों से मैं बहुत परेशान होती थी। संगत जी, मेरे बैठते ही एक सज्जन जो सेवादार हैं चाय बांटते हुए आए।
अब संगत जी मैं दुविधा में थी कि प्रसाद को मना कैसे करूं। प्रसाद को तो मना नहीं करना चाहिए। अब मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं कैसे मना करूं, क्योंकि मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं थी। और संगत जी, अचानक मैंने देखा कि वह आगे निकल गए। मुझे चाय नहीं दिए, वह आगे निकल गए। मुझे संतोष हुआ कि न तो मुझे प्रसाद को मना करना पड़ा, न ही चाय पीनी पड़ी। मेरा काम तो बन गया। परंतु संगत जी, इस विचार के मन में आते ही विपरीत विचार भी उठा कि इस चाय रूपी महाप्रसाद को ग्रहण न कर मैं गुरु कृपा से वंचित हो रही हूँ। अर्थात मुझे चाय पी लेनी चाहिए, अन्यथा मैं गुरु कृपा की पात्र नहीं बन पाऊंगी। संगत जी, यह सब मेरे मन में हो रहा था, पर बाहर ऐसा हो रहा था जैसे मैं बोल रही हूँ। एकदम वह सज्जन पीछे मुड़े और मुझे चाय प्रसाद दे दी। मैं चकित थी। यह ऐसा था जैसे वह मेरे मन में उठ रहे सवाल का उत्तर दे रहे हों। संगत जी, मैंने चाय का गिलास उठाया और परिवार के सदस्यों के विरोध के प्रतिकूल उस गिलास से चाय पी ली। बचपन से चाय न पीने वाले के लिए एक महत्वपूर्ण कर्म था संगत जी। और संगत जी, उस दिन अगले कुछ घंटों में जब तक गुरुजी के यहाँ रहे, मैंने चाय के 2 या 3 गिलास और पिए। संगत जी, हम गुरुजी के यहाँ रात्रि 1 बजे तक रहे और अगले दिन सुबह उठने पर मेरा मुख घाव से भरा होना चाहिए था और उसमें अति वेदना होनी चाहिए थी। पर संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा मुख स्वच्छ था और किसी घाव के निशान बिल्कुल नहीं थे। संगत जी, यह सब देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित थी कि यह जादू हो गया। इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है। मैंने जीवन भर चाय पिया, उस चाय से मुझे प्रॉब्लम होती है, परंतु गुरुजी महाराज जी की जब मैंने चाय पी, चाय प्रसाद लिया, मुझे संगत जी कुछ भी नहीं हुआ। वरना मेरा मुंह फूल जाता था, मुझे मुंह में घाव हो जाता था। परंतु गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग भरी चाय होती है कि उसको पीने से रोग, दोष, पाप सब भागने लगते हैं। गुरुजी महाराज की उसमें अद्भुत शक्ति है। संगत जी, आज भी चाय या तो मैं केवल गुरुजी के यहाँ पी सकती हूँ या तब जब वह मेरे आसपास विद्यमान हो। परंतु यदि मैं चाय घर पर या कहीं भी और पीऊँ तो मेरे मुंह में घाव हो जाते हैं। यह कैसी विडंबना है। जब गुरुजी के यहाँ चाय पीते हैं कुछ नहीं होता है, और जब बाहर पीते हैं तो वही पुराना हाल मेरा फिर हो जाता है। इससे गुरुजी की ऊर्जा का आभास होता है कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं, सभी संगत के अंग संग हैं। एक जन साधारण पेय प्रसाद के रूप में देना, जिसमें रोग और कठिनाइयों को बाहर फेंकने की शक्ति हो। उनको यहाँ मिली हुई कोई भी वस्तु कभी हानि नहीं कर सकती। संगत जी, चाय पीना आरंभ करने के उपरांत हमारे परिवार में और चमत्कार गुरुजी के होने लगे। चाय में बहुत शक्ति थी गुरुजी की इतनी चाय में शक्ति है संगत जी की, यदि आप गुरुजी की चाय पी लेते हैं तो यकीन मानिए आपका बड़ा से बड़ा संकट, रोग कटने लगता है। संगत जी, हमारे कक्ष में चाय पीने के बाद
खुशबू भी आने लगी। हमारे मुख्य कक्ष में खुशबू फैलने लगा। हम उसे घर में पाकर मंत्रमुग्ध हो गए। कुछ समझ नहीं पाने के कारण जब तक हम वह रही सुगंध हम अति आनंदित रहे। बाद में पता लगा कि यह तो गुरु जी की स्वाभाविक सुगंध है और जहाँ भी हो उनकी उपस्थिति का वह सुगंध हमें आभास देती है कि गुरु जी अंग संग चल रहे हैं। गुरु जी की शरण में आने वाले दिन चमत्कारी रहे हमारे साथ। संगत जी, गुरु जी सर्वशक्तिमान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के पूरक हैं, पर्याय हैं। सुख के समय आप सगे संबंधियों से घिरे रहते हैं, पर दुख के समय वही सगे संबंधियां दूर हो जाते हैं। केवल गुरुजी आपकी सहायता करते हैं। सभी आपसे कतरा जाते हैं, दूर हट जाते हैं, लेकिन गुरुजी आपको अपना लेते हैं, आपको पकड़ लेते हैं। अन्य व्यक्ति चाह कर भी सहारा नहीं दे पाते, क्योंकि अक्सर परिस्थितियों को संभालने में वह उतने ही असमर्थ रहते हैं जितने स्वयं आप। केवल गुरुजी का निस्वार्थ समर्थन हम सभी संगत के साथ रहता है। संगत जी, अपने किए कर्मों के अच्छे और बुरे फल तो भुगतने ही पड़ते हैं, परंतु गुरुजी महाराज के समक्ष प्रकृति भी निसहाय हो जाती है। गुरुजी के किसी भी अनुयायी के प्रतिकूल फल को या तो वो नष्ट कर देते हैं या उसकी मात्रा कम कर देते हैं। इसको साकार करने के लिए गुरुजी अपने भक्तों के कष्ट अपने ऊपर भी ले लेते हैं और संगत के कष्ट को टाल देते हैं। संगत जी, मैंने अनुभव किया है कि कष्ट और पीड़ा दूर करने के लिए गुरुजी विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। संगत जी, एक बार संगत में बैठे हुए मुझे सिर में तीव्र वेदना हो रही थी। यह इतनी अधिक थी कि मैं कुछ भी खाने पीने या सोचने में असमर्थ थी। और अचानक गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उनके सिर में बहुत दर्द है और मुझे कुछ देर के लिए अपना माथा दबाने को कहा। संगत जी, गुरुजी महाराज जी बहुत अलग गुरु हैं, प्रैक्टिकल गुरु हैं। अपनी संगत का कल्याण करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। और संगत जी, यह करने के बाद मैं अपने स्थान पर वापस जाकर बैठ गई और अचानक मुझे लगा कि मेरा सिर दर्द लुप्त हो गया है। अपना सिर दबाने को कहकर गुरुजी महाराज जी ने मेरी पीड़ा समाप्त कर दी थी। संगत जी, समझिए गुरुजी कितने दयालु हैं। पल भर में हमारी सुनते हैं और हमारे कष्ट को दूर करते हैं। एक बार मुझे बुखार ज्वर ने घेर लिया था और वह कई दिनों तक रहा। परीक्षणों और औषधियों के बाद भी वह नहीं उतरा। फिर 2 सप्ताह तक तीव्र औषधियों के सेवन से वह कम तो हुआ, पर पुनः वापस आ गया। मेरे ज्वर का रूप अनोखा हो गया। दिन के समय तापमान सामान्य रहकर शाम को बढ़ जाता था। 4 सप्ताह तक ऐसा ही होता रहा। डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि परीक्षणों के परिणाम अनिर्णायक थे। संगत जी, मैं गुरुजी को एक बार और ज्वर से निकलने के लिए आभारी हूँ, क्योंकि मुझे हल्का ज्वर था। मैंने परिवार के साथ बड़े मंदिर जाने की योजना बनाई, परंतु बड़े मंदिर पहुँचते पहुँचते मेरा ज्वर अत्यधिक बढ़ गया।
और मेरे लिए उठ पाना भी संगत जी संभव नहीं था। और उस दिन अचानक गुरुजी मेरे पास आ गए और मेरे पति और संगत के एक अन्य सदस्य को ताज़ा नींबू का घोल बनाकर पिलाने को कहा। संगत जी, ज्वर ऐसे लुप्त हुआ जैसे कभी था ही नहीं, अचानक गायब हो गया। किसी के बताए बिना गुरुजी को मेरी अवस्था का ज्ञान था और उन्होंने उपचार किया, तुरंत उपचार किया। ऐसा निस्वार्थ आलंबन और देखभाल और कोई नहीं दे सकता है, न और कोई कर सकता है। गुरुजी ही महाराज जी परम दयालु हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, आदरणीय पूजनीय हैं। वे अपने बच्चों का, अपने भक्तों का बेहद ख्याल रखते हैं। संगत जी, गुरुजी द्वारा प्रयोग करने वाली वस्तुएं केवल सांत्वना के लिए होती है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि वास्तव में गुरुजी को अलौकिक क्रियाओं के लिए इनकी आवश्यकता ही नहीं है। गुरुजी की शक्ति अपरंपार है। गुरुजी की बहुत शक्ति है। गुरुजी की शक्ति मात्र ही भक्त की समस्त समस्याओं का हल देती है। भौतिक वस्तुओं के प्रयोग से भक्त को केवल यह आभास होता है कि उसकी ओर गुरुजी का संपूर्ण ध्यान है। संगत जी, मेरे पैर के अंगूठे पर किसी कीड़े ने काट लिया था। फलस्वरूप वह सूज गया था और उसमें बहुत दर्द था। दर्द से मैं बहुत परेशान था। जब चिकित्सक द्वारा दी गई एक मलहम से कोई लाभ नहीं हुआ तो उसने एक साधारण शल्य क्रिया करने का सुझाव दिया। अचानक उसी दिन मेरे पति के बताए बिना गुरुजी ने मेरे पैर का हाल पूछा और वह पर्याप्त था। पैर की वेदना कम हो गई और उसमें बहुत लाभ हुआ। कुछ ही समय में उसके सब चिन्ह मिट गए। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज जी। गुरुजी में संगत जी बहुत क्षमता है। वे कुछ भी कर सकते हैं अपने संगत के लिए। इससे भी अधिक अचंभा हमें तब हुआ जब गुरुजी ने मुझे मधुमेह से मुक्त कर दिया। सन 1999 2000 में पता लगा कि मुझे यह रोग है। मधुमेह के बारे में सर्वविदित है कि इसकी कोई चिकित्सा, कोई डॉक्टरी नहीं है। इसको केवल सीमा बंधित किया जा सकता है, किंतु गुरुजी ने मुझे इस रोग से ही मुक्त कर दिया। कुछ ही महीने में बिना औषधियों के केवल गुरुजी की कृपा से मुझे इस रोग से मुक्ति मिल गई। मेरा कल्याण हो गया। गुरुजी के सादे ढंग से कहे गए शब्दों का अर्थ भी अति गूढ़ होता है। वास्तव में वह ब्रह्मा के लिए आदेश होते हैं और यदि उनके शब्दों का पालन नहीं किया जाए तो फल अप्रिय हो जाता है। संगत जी, जब हमने गुरुजी के पास आना जाना प्रारंभ किया तो गुरुजी ने मेरे पति को सप्ताह में 3 बार सोम, बुध और शुक्र को आने को कहा। हमने उनके निर्देशों का पालन अवश्य किया क्योंकि गुरुजी का हुक्म था, किंतु कम दिनों की पूर्ति करने के लिए घर से शीघ्र निकलना आरंभ किया। एक दिन जब हम 6 बजे ही पहुंच गए तो गुरुजी ने सत्संग के निर्धारित समय 8 बजे आने को कहा। आश्चर्यजनक रूप से उसके पश्चात ऐसा होने लगा कि हम वहां 8 बजे ही पहुंच पाते थे। एक बार हम घर से सायं 6:30 बजे ही निकल पड़े, परंतु उस दिन वह 25 किलोमीटर का मार्ग इतना व्यस्त मिला कि हम 8 बजे पहुंच पाए। अचंभे की बात है कि घर से 7:30 बजे निकले पर हम 8 बजे पहुंच पाए। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना कि गुरुजी महाराज जी कैसे ब्लेस करते हैं।
संगत जी, गुरु जी महाराज जी के लंगर प्रसाद से बहुत कृपा मिलती है। यदि आपको लंगर प्रसाद मिल जाए तो समझिए आपका बड़ा से बड़ा कष्ट, बड़ा से बड़ा दुख दूर होने लगता है। महाराज जी की बहुत ब्लेसिंग होती है लंगर प्रसाद में, इसलिए आप इसे पूरा खाया करें। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, हमारी मनोवृत्ति अनेक बार हमें ऐसे अनुभव करा देती है जो बाद में मूर्खतापूर्ण कर्म लगते हैं। एक बार मैंने ऐसा उपवास रखा हुआ था जिसमें अन्न निषेध था। अन्न को नहीं ग्रहण कर सकते थे, निषेध था। और संगत जी, उस दिन मैं मात्र फलाहार ले सकती थी। जब हम गुरु जी की संगत में पहुँचे तो मैंने निश्चय किया कि मैं लंगर नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें रोटी होती है। मुझे आशा थी कि कोई इस पर ध्यान नहीं देगा। और संगत जी, उस दिन 200 से अधिक संगत थे और लंगर के 6 चक्र हुए थे। परंतु गुरु जी को इसका ज्ञान हो गया था, क्योंकि वह त्रिलोकी नाथ हैं और उन्होंने मुझे अंतिम चक्र में लंगर खाने को कहा। अब संगत जी, व्रत के नियम की अवहेलना नहीं करने की इच्छा से मैं प्रथम तल पर जाकर बैठ गई ताकि मुझे लंगर न करना पड़े। और संगत जी, उन दिनों एम्पायर स्टेट में संगत नीचे होती थी और लंगर प्रथम तल पर दिया जाता था। मैंने निश्चय किया था कि एक कोने में बैठी रहूंगी और लंगर की समाप्ति पर नीचे आ जाऊंगी, जिससे मुझे लंगर न खाना पड़े। इस प्रकार मैंने 2 अपराध किए संगत जी। पहला अपराध, गुरु जी के निर्देश की अवहेलना की, और दूसरा अपराध, उनको धोखा देने का प्रयास किया। संगत जी, नीचे आने पर गुरु जी ने मुझे घूर कर देखा और किसी संगत को संगत में बांटने के लिए मिठाई लाने का आदेश दिया। उन्होंने प्रसाद बांटना प्रारंभ किया और मेरी बारी आने पर मुझे दूसरों की अपेक्षा दुगनी मात्रा दी गई। जैसे लंगर न खाने के कारण वह मुझे उतना ही फल देना चाहते हैं। और संगत जी, घर पहुंचकर जब मैंने पूरे घटनाक्रम का पुनरावलोकन किया, विधिवत सोचा विचार किया, तो मुझे अपनी भूल पर बहुत गहरा आभास हुआ। मैं बहुत पछता रही थी। गुरु जी का संदेश स्पष्ट था, लंगर करना अति आवश्यक है। लंगर की अवमानना करने से गुरु जी की कृपा संगत जी अधूरी रह जाती है, उनका ब्लेसिंग नहीं मिल पाता है। इसलिए लंगर की अवहेलना संगत जी आप कभी भी किसी भी सत्संग में मत करना। संगत जी, बाद में मैंने यह जाना कि प्रसाद गुरु जी के आशीर्वाद का माध्यम है। गुरु जी ने आपको ब्लेस करने का यह एक सरल माध्यम बनाया है कि आप उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आपके रोग, कष्ट, समस्या, संकट दूर होंगे। और संगत जी, उसके भांति स्वरूप का कोई अर्थ नहीं है, किंतु जब भी वह मिले उसे दोनों हाथों से श्रद्धापूर्वक तुरंत ग्रहण करना चाहिए, जिससे यह अवसर निकल नहीं जाए। गुरु जी के लंगर प्रसाद में अथाह शक्तियाँ हैं। यदि आप सच्चे मन से, भक्ति भाव से पूरा लंगर करते हैं तो यकीन मानिए गुरु जी महाराज जी ने लंगर प्रसाद में अथाह शक्तियाँ समाहित की हैं। यह लंगर प्रसाद अनेक रोगों से लड़ता है और उन रोगों को दूर भगाता है। इसीलिए महाराज जी ने ब्लेस करने के तरीके अलग अलग अपने अनुसार बनाए हैं। हमें तो गुरु जी का हुक्म का पालन करना है और लंगर करना है, पूरा करना है। जय गुरु जी।